आवाज टीवी, हर्षित टीवी। देश के औद्योगिक नगरी के रूप में विख्यात हो चुके टंडवा प्रखंड के कबरा और हांडू गांव के ग्रामीण रोजगार की मांग को लेकर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। शिवपुर और हरगड़ा रेलवे साइडिंग के निर्माण से विस्थापित हुए कबरा और हांडू के ग्रामीण रोजगार नहीं मिलने के खासे नाराज है और इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। चतरा ब्यूरो की खास रिपोर्ट, आइए देखते हैं। यह नज़ारा है देश के नक्शे पर तेजी से उभरते आर्थिक राजधानी टंडवा की। इस इलाके में स्थापित कोल इंडिया की महारत्न कंपनी कहाने वाली सीसीएल की आम्रपाली, चंद्रगुप्त और मगध संघमित्रा जैसी बड़ी बड़ी कोल परियोजनाएं विकास की एक नई इबारत लिखने को आतुर है। पर कहते हैं ना, जहां कोयला है वहां कालिख लगना लाजमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिवपुर और हरगड़ा रेलवे साइडिंग के निर्माण से विस्थापित प्रभावित गांव कबरा और हांडू गांव की। जमीन के बदले रोजगार मिलने की उम्मीद पाले बैठे कबरा और हांडू गांव के ग्रामीण दो खेमों में बटे हुए हैं और दोनों गुटों के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है। कई बार मामला खूनी संघर्ष तक भी जा पहुंचा है। इसकी बानगी बीते सोमवार को देखने को मिली, जहां सुबह 50 से 60 की संख्या में कबरा गांव के विस्थापित ग्रामीण रोजगार की मांग को लेकर हरगड़ा रेलवे साइडिंग में आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच कबरा गांव के ही दूसरे गुट के ग्रामीण आंदोलन कर रहे लोगों से किसी बात को लेकर आपस में उलझ गए। रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों की माने तो उन्हें उनका वाजिब हक और अधिकार से वंचित रखा गया है। वहीं दूसरे गुट के ग्रामीण रेलवे साइडिंग के संचालन से संतुष्ट हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम है लखन गंजू, हांडू का है कि वहाँ का लोग हांडू से कम 2 से 3 लोग जाते हैं। बाकी पूरे हांडू का ज़मीन वहाँ पे गया है। लगभग 5 खतियान है तो 5 खतियान में से ज़मीन गया है थोड़ा थोड़ा, और बाकी ज़मीन बचा हुआ है। और उसी में कबरा लोग इतना लोग है, 50-60 लोग एक ही गांव का है। तो हम लोग को भी कहना है कि हम लोग को भी मिले रोज़गार और वहाँ से जिए खाए। यहाँ के लोग बाहर जा रहा है और अभी जो स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं वो गलत है, सरासर गलत है कि जो हम लोग ठीक ठाक। अरे ठीक ठाक है तो तुम लोग ठीक ठाक है, और हम लोग को मैंने तू लोग की ज़मीन गया नहीं, वो लोग बोल रहे हैं ठीक ठाक है। क्योंकि वो लोग बाहरी लोग, अगर जाँच किया जाए इसको ज़मीनी स्तर पर कि कागजात के साथ कि रेलवे का ट्रैक है उसके बगल में नापिए ज़मीन किसका है किसका नहीं है, वो चीज़ देखा जाए। उसके बाद आप बोलिए कि ज़मीन का मैंने दलाल कौन है और ज़मीनदाता कौन है से। बस यही बात बोल के हम समाप्त करता हूँ। और बाकी और लोग रहित है उनसे पूछिए कि क्या हकीकत है या क्या गलत है। गौरतलब है कि शिवपुर और हरगड़ा रेलवे साइडिंग के निर्माण से विस्थापित हुए एक गुट का नेतृत्व हांडू गांव के उमेश गंजू करते हैं, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व कबरा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया नीलेश ग्यासेन करते हैं, जिनके नेतृत्व में वर्तमान में हरगड़ा रेलवे साइडिंग से कोयले का डिस्पैच किया जा रहा है। बहरहाल विस्थापित प्रभावित ग्रामीणों का एक बड़ा तबका रोजगार मिलने से वंचित है। ग्रामीण अंदर खाने से बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ग्रामीणों के दो गुटों के बीच खूनी टकराव की आशंकाओं से ही इनकार नहीं किया जा सकता। रेलवे शिवपुर हरगड़ा जो नेक लेन है वो हम लोग का ज़मीन है, और उसमें काम जिस समय हो रहा था उस समय बोला भी गया था इस चीज़ को कि जो काम यहाँ करेगा यहाँ का रैयत ही लोग काम करेगा। और आज सब बन करके तैयार भी हो गया, और आज 2 साल से वो शेडिंग भी चल रही है। आज पहली बार नहीं है, आज 2 साल से चल रही है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो शेडिंग से बेदखल हम लोग के कर दे रहे हैं, और बहुत तरह की धमकी भी मिलता है हम लोग का। बाहरी लोग ऐसा है कि अभी शेडिंग को चला भी रहे हैं और उसमें हम लोग का कोई 1 रुपया का फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ज़मीन देते हुए सपना दिखाया गया था कि आप लोग का रोज़गार मिलेगा और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी किया जाएगा, लेकिन आज तक वो रोज़गार भी नहीं मिला और व्यवस्था भी कुछ नहीं हुआ। ये तो बात सच है। और इस गुंडा के साथ साथ थाना प्रभारी सब वगैरह वगैरह भी मिले हुए हैं इसमें। हम लोग थाना भी गए
थाना से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया अभी तक। और दोबारा अब फिर आवेदन हम लोग लिखे हैं। अब देखिए इस पर क्या कार्रवाई करते हैं थाना प्रभारी। जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो उधर से बाहरी तत्व जो भी हैं और कुछ ग्रामीण भी तत्व हैं आकर के हमला हम लोग पर कर दिए। कबरा गांव के विस्थापित प्रभावित ग्रामीणों के माने तो वर्तमान में हरगड़ा रेलवे साइडिंग का संचालन कर रहे लोग चंद ग्रामीणों को अपने पक्ष में कर पहुंच और पैरवी की बदौलत ग्रामीणों के एक बड़े समूह को उनके हक और अधिकार से वंचित कर रखा है। ना रोजगार कुछ ना मिल रहा है। रोजगार मिलता है तो 20 किलोमीटर हम मतलब जतलिए काम करे जतलिए। कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? कैसे जीवन तो यहाँ रोजगार मिल रहा है ये तो जबे ना वहाँ दूसरा गाँव हमारे पाली काम करे। कहाँ काम करने जा रहे हैं? पी ऑफिस पैदल जाते हैं? पैदल जाए 20 किलोमीटर खाना लेके। अब ये तो खाना टांगले ये नहीं। अभी हमारे गाँव ग्राम में इतना जमीन जा रहा है हम इनके कोई मतलब रोजी रोजगार ना देते तो जबे ना 20 किलोमीटर चंगा छुआ लिखा पढ़ा है कौन चीज का करबे? रोजगार कुछ ना राशन पासन ना मिले तो कबे ना कौन चीज कमेबे कबे ना। और दूसरा लोग जो काम कर रहा है वो बोलता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है इसमें तो रोजगार मिलल है तो हमें कहल जाए 20 किलोमीटर कहल जाए खनवा लग तो झूठ बोले तकर वाला आवे वो झूठ बोले तक तबे ना। अभी मिलते रहे तो हमें शौक से जतलिए वो गंवाने हमारे पाली शौक से जबाओ। बोलिए कि जमीन दी है फिर भी हम लोग का आज तक बाहरी साबित करता है। जमीन गया आप लोग के वहाँ? जमीन कैसे न खाई जाए? जमीन न जले है। जमीन के कोई भी जमीन के कोई देवे ला के अधिकार न खोजे लगल है तो का मानबे ओकरा? दूसर को खट के यहाँ जा लगल है बाहरी लोग जा लगल है तो हम का खेबे? यहाँ कोई हमारे बेटा भतार कोई ना हम के वहाँ घुसे तक न जाए तक। तो जो गलत कर रहा है उसका विरोध कीजिएगा आप लोग? कहे ना करबे? करबे कैसे ना करबे? प्रशासन अतः तो करबे कहबे ओकरे मांगबे ना। अभी हमें कहल जाए इतना शरीरवा सवंगवा लेके मरद लग के वहाँ लोहा लखड़ उठावे पर रहे। अगला आदमी सोचो है बाहरी आदमी सोचा था कि कहल जितना लेडीज लोग उठा रहा है से। सबसे पहले तो मेरा नाम है लखन गंजू हांडू का है कि वहाँ का लोग हांडू से कम 2 से 3 लोग जाते हैं। बाकी पूरे हांडू का ज़मीन वहाँ पे गया है। लगभग 5 खतियान है तो 5 खतियान में से ज़मीन गया है थोड़ा थोड़ा और बाकी ज़मीन बचा हुआ है। और उसी में काबरा लोग इतना लोग है 50-60 लोग एक ही गांव का है। तो हम लोग को भी कहना है कि हम लोग को भी मिले रोज़गार और वहाँ से जिए खाए। यहाँ के लोग बाहर जा रहा है और अभी जो स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं वो गलत है, सरासर गलत है कि जो हम लोग ठीक ठाक। अरे ठीक ठाक है तो तुम लोग ठीक ठाक है और हम लोग को मैंने तू लोग की ज़मीन गया नहीं वो लोग बोल रहे हैं ठीक ठाक है। क्योंकि वो लोग बाहरी लोग अगर जांच किया जाए इसको ज़मीनी स्तर पर कि कागजात के साथ कि रेलवे का ट्रैक है उसके बगल में नापिए ज़मीन किसका है किसका नहीं है वो चीज़ देखा जाए। उसके बाद आप बोलिए कि ज़मीन का मैंने दलाल कौन है और ज़मीनदाता कौन है से। बस यही बात बोल के हम समाप्त करता हूँ। और बाकी और लोग रहित है उनसे पूछिए कि क्या हकीकत है या क्या गलत है।